आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों, सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की ढेरों बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उस समय हमारे देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था, और संविधान के बगैर देश को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमारे नेताओं ने एक संविधान सभा का गठन किया, जिसका अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। हमारे संविधान को बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार तो हुआ था, लेकिन इसे उसी दिन लागू नहीं किया। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को हुआ लाहौर में लाहौर अधिवेशन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। इसी दिन यह एक तिथि निश्चित की गई कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। और भारत को एक गणतंत्र देश के रूप में पहचान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। हम हर साल 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, और 26 नवंबर का दिन सभी देशवासियों के लिए गौरव का दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। साथियों, यह हमारा संविधान ही है जिसने हमें खुलकर जीने के अधिकार दिए हैं, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक सूत्र में जोड़े रखता है। इसी संविधान के तहत हम सभी को हमारे मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, और इसी संविधान के तहत ही हमारे कानून भी बनाए जाते हैं। इसी संविधान के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियां भी सभी इसी के तहत अपना कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार हमारे हितों की भी रक्षा करते हैं, और साथ ही साथ हमें यह एहसास भी दिलाते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। साथ ही साथ हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमें भी अपने देश के प्रति निष्ठावान और कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। धन्यवाद।